अच्छा, ऐसा कितनी बार हुआ है कि तुम कोई सामान खरीदने के बारे में सोच रहे हो एंड तुमको फेसबुक, इंस्टा और दूसरे प्लेटफॉर्म पर उस चीज़ से रिलेटेड एड्स दिखने लगते हैं, या तुमने नया मोबाइल लिया और उसके कुछ दिन बाद तक तुमको मोबाइल कवर्स के ऐड दिख रहे हैं। अगर नोटिस करना शुरू करो तो देखोगे कि कैसे तुम्हें ऑनलाइन सर्विसेज पर जो एड्स दिखते हैं वो उस टाइम के हिसाब से काफ़ी रेलेवेंट होते हैं। कायदे से अपने लिए अच्छा ही है, बट प्रॉब्लम तब आती है जब ये सर्विसेज तुम्हारे डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करने लगे या तुम्हें एक इन्फॉर्मेशन बबल के अंदर कन्फाइन करके रख दे। मान लो तुम मार्केट में इन्वेस्ट करने का सोच रहे हो एंड अब इंस्टाग्राम पर हर 5वीं पोस्ट एक पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म के आने लगे, तो तुम भले समझदार हो भाई, लेकिन आदमी इन्फ्लुएंस तो हुआ ही ना। नहीं हो रहा होता तो टारगेटेड एड्स के भरोसे एफबी, इंस्टा जैसी सर्विसेज फ्री में थोड़ी मिल रही होती। अब सवाल बनता है कि सिर्फ टारगेटेड एड से बचने के लिए इतना दिमाग क्यों फोड़ा जाए, क्योंकि बात सिर्फ टारगेटेड एड्स की नहीं है, बात है यूज़र को पर्सनलाइज्ड एक्सपीरियंस देने की। अगर टिकटॉक पर हर यूज़र को एस्ट्रोफिजिक्स के लेक्चर दिखने लग जाएं तो सारा इंडिया अनइंस्टॉल नहीं कर देगा। दीज सर्विसेज लुक फॉर योर डेमोग्राफी, लाइक्स, डिसलाइक्स और दूसरे पैरामीटर्स, और उसी के हिसाब से तुमको केटर करती हैं। यहाँ प्रॉब्लम ये है कि मुझे एस्ट्रोफिजिक्स में तभी इंटरेस्ट आएगा ना जब मुझे कार्ल सेगन जैसे किसी के बारे में पता चलेगा। एंड अगर मैं कभी इंटरेस्ट ही नहीं दिखाऊंगा तो इन ऐप्स को टाइसन साहब थोड़े खुद आके बताएंगे कि भाई बच्चे को कुछ नया ट्राई करने को दो। अब दुनिया की 5 सबसे बड़ी टेक जाइंट्स फेसबुक, अमेजन, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट और गूगल तुम्हारे ऑलमोस्ट हर ऑनलाइन एक्टिविटी को ट्रैक करते हैं। ये ट्रैकिंग करते तो ये बोल के हैं कि रिलेवेंट एड्स दिखाएंगे, लेकिन नोइंगली और अननोइंगली यूज़र के लिए एक इन्फॉर्मेशन बबल बना देते हैं। यहाँ होता ये है कि तुमको बस वही दिखता है जो इन सर्विसेज के एल्गोरिदम के हिसाब से तुम्हारे लिए सूटेबल होता है, फिर भले वो एफबी, इंस्टा पर हो या नेटफ्लिक्स पर। चाहे तो अपने फ्रेंड का अकाउंट चेक कर लो, यू माइट फाइंड सम मूवीज़ जो तुम्हें पता ही नहीं था कि नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है। अब बात आती है डेटा प्रोटेक्शन की, क्योंकि जब तक तुम अपने लाइक्स, डिसलाइक्स, लोकेशन और दूसरे आइडेंटिफायर्स को इनसे अलग नहीं कर लेते तब तक तुम अपने इन्फॉर्मेशन बबल में ही बैठे रहोगे। ऑल यू नीड टू डू इज़ कि अपने डिवाइसेस और सोशल मीडिया अकाउंट्स को एक बार स्कैन करो, थोड़ा प्राइवेसी सेटिंग्स को समझो और उनके साथ खेलो। बाकी क्या चेंज करना है, कैसे और क्यों चेंज करना है, ये बताने के लिए तो अपन रेडी हैं। तो अपन एकदम बेसिक से चलेंगे। पहले अपने डिवाइस को ठीक करेंगे, फिर बाकी ऐप्स के बारे में बात करेंगे। पहले एंड्रॉयड डिवाइस में प्राइवेसी ऑप्शंस को देखते हैं और फिर आईफोन में भी चेंजेस करेंगे। वीडियो डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प होगा, टाइम वेस्ट करने के बजाय आईफोन के लिए सीधे जंप कर लेना। तो अपन अभी OnePlus 7 पर चेंज करेंगे। इसमें एंड्रॉयड 10 इंस्टॉल्ड है। सभी एंड्रॉयड डिवाइसेस में सेटिंग मोर और लेस सेम ही होती है। कुछ समझना है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, कोई ना कोई बता ही देगा। तो सबसे पहले अपन अपनी एडवर्टाइजिंग आईडी को चेंज करेंगे। उसके लिए सेटिंग्स में गूगल के अंदर जाएंगे। यहाँ काफ़ी सारी सेटिंग्स चेंज करनी है। सबसे पहले एड्स ओपन करेंगे और उसमें रीसेट एडवर्टाइजिंग आईडी पर क्लिक करेंगे। नीचे देखोगे तो 40 डिजिट की एक आईडी दी हुई है जो अब चेंज हो जाएगी। ये आईडी एडवर्टाइजर्स के साथ शेयर की जाती है जो इसको यूज़ करके आपकी प्रोफाइल बनाते हैं। अब उसके नीचे ऑप्ट आउट ऑफ एड्स पर्सनलाइजेशन पर क्लिक कर देंगे। इसको इनेबल करने से एडवर्टाइजर्स को ये इन्फॉर्म होगा कि हमको पर्सनलाइज एड्स नहीं चाहिए। वापस गूगल सेटिंग्स में आके डेटा एंड मैसेजिंग में जाएंगे। यहाँ अपन ऐप प्रीव्यू मैसेजेस को ओपन करके डिसेबल कर देंगे। इस ऑप्शन से अब हमको अनबंड ऐप्स के मैसेजेस आने बंद हो जाएंगे। यही नीचे मैनेज स्टोरेज में जाएंगे एंड डिलीट ऑल ऐप प्रीव्यू मैसेजेस पर क्लिक कर देंगे। वापस से बाहर आके ऑन डिवाइस शेयरिंग में जाएंगे। सभी ऐप्स के लिए इसको डिसेबल कर देना है, बिना इसके भी मस्त एंड्रॉयड एक्सपीरियंस मिलेगा, सो डोंट वरी। अच्छा, अब अपन वापस सेटिंग्स में जाएंगे। यहाँ सबसे नीचे सिस्टम ऑप्शन दिया है। इसके अंदर में एक एक्सपीरियंस इंप्रूवमेंट प्रोग्राम वाला ऑप्शन नीचे दिया है, जो आई एम नॉट श्योर बाकी फ़ोन्स में भी है या नहीं है। उसके अंदर सब डिसेबल करेंगे, इसके बिना भी मस्त एक्सपीरियंस लेंगे अपन, ठीक है ना। अब वापस सेटिंग्स में जाके हम चलेंगे प्राइवेसी के अंदर। यहाँ चेंज होंगी परमिशंस। परमिशन मैनेजर के अंदर जाएंगे। यहाँ मैं सिर्फ लोकेशन के बारे में बताऊंगा, लेकिन रिकमेंड करूंगा कि तुम एक एक परमिशन के अंदर जाओ और चेक करो कि कौन सी ऐप क्या क्या एक्सेस लेके बैठी हुई है। बिलीव मी, सोनी लिव और अमेजॉन प्राइम को मूवीज़ दिखाने के लिए टेलीफोन एक्सेस की ज़रूरत नहीं है। लोकेशन में चलते हैं। यहाँ 3 ऑप्शन होते हैं, अलाउ ऑल द टाइम, ओनली वाइल यूजिंग या नेवर। हर ऐप को एक्सेस देने के पीछे रीज़न होता है। मोस्ट ऑफ द ऐप्स जो हम रेगुलरली यूज़ करते हैं उनके लिए बाद में अलग से वीडियो बनाऊंगा, लेकिन एज ऑफ नाउ हम ज़रूरी ऐप्स के लिए ऑलवेज अलाउ रखेंगे। बाकी ऐप्स अगेन अपनी सुविधा के हिसाब से चेंज कर सकते हो। आई वुड रिकमेंड ओनली वाइल यूजिंग हो, और अगर ऐप को लगता है कि भाई ज़रूरत नहीं है तो नेवर कर दो। क्रोम को हमेशा के लिए डिनाई कर दो, सुखी रहो। वापस बाहर प्राइवेसी में आएंगे, एडवांस पर क्लिक करेंगे। यहाँ डिवाइस पर्सनलाइजेशन सर्विसेज में जाएंगे, कर दो डिलीट डेटा हमेशा के लिए। वापस प्राइवेसी में सबसे नीचे यूजेज एंड डायग्नोस्टिक्स में जाएंगे और उसको डिसेबल कर देंगे। बाकी सेटिंग्स गूगल अकाउंट स्पेसिफिक है, जो अलग एक पूरा वीडियो ले लेगी, सो आई विल डिस्कस इन लेटर वीडियोस। अभी टाइम है आईफोन के वजह लेने का। तो भाई अब शुरू करने से पहले बता देता हूँ कि इस वीडियो में iOS 13.4 पर काम कर रहा हूँ। सेटिंग्स मोर और लेस सेम रहेंगी, बट इनकेस वीडियो अपडेटेड हो जाए तो चेक कर लेना, शायद एक और बना दी होगी।
सबसे पहले हमको सेटिंग्स में प्राइवेसी के अंदर जाना है। यहाँ सबसे नीचे आपको एडवर्टाइजिंग का ऑप्शन मिलेगा। अब बात है 2013 की, जब टिम कुक भाई साहब ने डिसाइड किया कि एडवर्टाइजर्स को एप्पल डिवाइस आईडी नहीं दी जाएगी। साथ ही साथ यूज़र्स को ट्रैकिंग लिमिट करने का ऑप्शन भी मिला। हम अब उसी ऑप्शन को यूज़ करेंगे, लिमिटेड ट्रैकिंग को इनेबल करेंगे और एडवर्टाइजिंग आईडी को रीसेट कर देंगे। यहाँ पे भी हमारा एडवर्टाइजिंग आईडी 40 डिजिट का ही होता है, बट अनलाइक गूगल यहाँ पे हमको भी शो नहीं किया जाता है। टाइम टू टाइम इसको रीसेट करते रहना चाहिए। फिर बाहर आके हम एनालिटिक्स एंड इम्प्रूवमेंट ऑप्शन में जाएंगे। मैं सजेस्ट करूँगा कि अनटिल अनलेस आपको पता ना हो कि ये ऑप्शन क्या करता है, सब कुछ डिसेबल कर दो। इनकी ज़रूरत मोस्टली तब आती है जब आप प्रिपेयर के लिए स्टोर पर जाते हो। इसके बाद वापस अपन बाहर आके प्राइवेसी में ही सबसे ऊपर लोकेशन सर्विसेज में जाएंगे। यहाँ नीचे दुनिया भर के ऐप्स हैं जो तुम्हारी लोकेशन सर्विसेज मांगते हैं। ये लोकेशन का यूज़ करके आसपास के रिकमेंडेशंस देते हैं एंड अगेन तुम्हारी डिसीजन को काफ़ी इन्फ्लुएंस करते हैं। मेरा सजेशन अगेन वही है कि लोकेशंस को आइदर नेवर पे सेट करो या वाइल यूजिंग पर करो, बाकी आपकी श्रद्धा। इसके एंड में सिस्टम सर्विसेज भी होती हैं। या इमरजेंसी कॉल और फाइंड माई फ़ोन के अलावा सब कुछ ऑफ कर देना है। अब अपन बाहर आके ब्लूटूथ वाले ऑप्शन में जाएंगे। यहाँ एक बात समझो, ब्लूटूथ डिवाइस से तुम्हारा फ़ोन अलग से कनेक्ट होता है, सो सेपरेट ऐप को एक्सेस देने का कोई मतलब नहीं बनता। ये जो ऐप्स हैं ये इसलिए ब्लूटूथ एक्सेस मांगते हैं सो दैट दे कैन ट्रैक योर लोकेशन इफ लोकेशन सर्विसेज आर टर्न्ड ऑफ। सो इन लोगों का भी मुंह बंद करना बहुत ज़रूरी है। बट जैसा कि देख सकते हो, कुछ सर्विसेज के लिए ब्लूटूथ एक्सेस ऑन रखना भी ज़रूरी होता है। बस इतना ही है आईफोन में चेंज करने के लिए। अब ये चेंजेस ज़्यादा तो डिफरेंस नहीं लाते क्योंकि मेन प्राइवेसी रिलेटेड इश्यूज इंडिविजुअल ऐप्स में होते हैं, बट दिस वे यू स्टार्ट प्रोटेक्टिंग योर डेटा। अगर सही लगा तो सब्सक्राइब वगैरह कर लेना, शायद और भी कुछ अपलोड हो जाए बाद में।